नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं VSS न्यूज़। पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से बिहार में महिलाओं के प्रति जो हीन भावनाएं हैं और लोगों की, उन भावनाओं को बदलने की ज़रूरत अब आ चुकी है, क्योंकि समय बदलता है, वक्त बदलता है और हालात भी बदलते हैं। उसी हालात को देखते हुए बिहार में एक नया पहल स्टार्ट हुआ है। हालांकि ये पहल कुछ सालों पहले से ही शुरू हो चुका है, मगर अगर अब बात करें अभी की 2021 में, तो ये जो महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो इसको लेकर यहाँ पे कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं की टीम है जो कि दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है, उन तमाम गरीब वर्ग के लोगों में जाकर उन्हें जागरूक कर रही है। हम बात करेंगे वैक्स एसोसिएशन के कुछ लोगों से। मैम, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ममता कुमारी हुआ, हम WECS के सचिव हैं और हमारी फ्रेंड कल्पना वो प्रेसिडेंट है। हम दोनों ने मिलके इसकी सफ़र 6 साल पहले शुरुआत किया था। 6 साल पहले? हाँ, 6 साल पहले शुरुआत किया था और रजिस्ट्रेशन हुए हमारे संस्था का 3 साल हुआ है। 2018 में हुआ था। हाँ, तो सबसे पहले तो हम लोगों का स्थापना दिवस 9 है। 9 से मतलब नव दुर्गा की शक्ति। तो हम लोग अपने स्त्री में, हमारी स्त्री हर गुण से संपन्न रहती हैं, बस वो अपने गुणों को भूली हुई रहती हैं। तो उन्हें याद दिलाने के लिए मतलब हम लोग ये एक संस्था बनाए हैं। इसमें हमारी महिलाओं के लिए जो महिलाएं निराश हो या जो उद्यमी हैं और जो उद्यम करना चाहती है, उनको हर एक तरीके से हम सपोर्ट करते हैं। इस संस्था का एक ही गोल है, हर घर लघु उद्योग लगे, हर घर लघु उद्योग लगे, हर हाउस वाइफ बिजनेस वुमेन कहलाए। और बढ़ावा कैसे देती हैं इन सभी चीज़ों का? बढ़ावा इस सब चीज़ों का, जैसे देखिए अब एक बार क्या हुई, एक महिला आई रोती हुई। हम लोग मीटिंग हमेशा करते हैं, तो एक जगह बना हुआ है, तो वहाँ महिलाएं आती हैं, अपने प्रॉब्लम हम लोगों से शेयर करती हैं। क्योंकि हम लोग फेसबुक पे भी पेज है, यूट्यूब है और हम लोगों का कॉमन नंबर है, तो उस पर वो लोग एक जगह पे आती हैं और हम लोग उनको सलाह देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है पर हमको कुछ करना है। तो हम लोग हुए कि क्या करना है, हम बोले तो ठीक है, तुम सेंधा नमक खरीद के लाओ। आजकल BP की बहुत प्रॉब्लम है और सेंधा नमक बहुत हाईलाइट हो रहा है। बिल्कुल। तो बोली कि सेंधा नमक क्या करेंगे, हमने लेके आओ, वो बिकेगा। फिर हम लोगों ने ग्रुप पे डाला और जिस दिन लाई उसी दिन उसका बिकना शुरू हो गया। तो एक सेंधा नमक से उसका इतना हिम्मत बढ़ा कि वो आज 16 तरह के लड्डू बना रही है, नमकीन, खजूरी, पिड़किया, और वो बिहार, टेस्ट ऑफ बिहार के नाम से प्रसिद्ध है। उसी तरह कुछ महिलाओं को हम लोगों ने सिलाई में लगा दिया, कुछ महिलाओं को हमने मैं खुद फुलबत्ती की मशीन को बहुत कम रेटों में बनवा के, बच्चों लोगों को ट्रेनिंग दे के बनवा के, और कुछ महिलाओं को हम फुलबत्ती की मशीन दे देते हैं। मतलब इस तरीके से महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं और ये भी बोलते हैं कि मतलब आप गांव में भी हैं तो व्यापार कर रही हैं, आप बकरी पालन कीजिए, वो उसको नए रूप में कीजिए, पुराने रूप में नहीं कीजिए। आप मछली पालन कीजिए, उसको नए रूप में कीजिए, मुर्गा पालन कीजिए, उसको नए रूप में कीजिए। आप गाय ही पाल रही हैं तो उसको नए तरीके से कीजिए। जैसे हम लोग ट्रेनिंग दिलवा के करवाते हैं। बिजनेस आइडियाज़ वगैरह भी देती है आपको? बिजनेस आइडिया भी देते हैं, ऑफकोर्स देते हैं। बिजनेस आइडिया के अलावा कहाँ से फंडिंग होगा, कहाँ से लाइसेंसिंग होगा, ये सब काम भी हम लोग करवाते हैं। तो मैम, बिहार में टोटल अगर देखा जाए तो 38 जिला है लगभग, उसमें से कितने जिला में आप लोग कार्यरत हैं और कितने जिलों को कवर करना है अभी? जी, हम 38 जिला में से हम लोग 17 जिला में कार्यरत हैं। 17 जिला में हम लोग ऐसे कार्यरत हैं कि हम लोग का जहाँ भी मैका, ससुराल और रिलेटिव हैं, वहाँ जाके हम लोग खुद हमारे कार्यकारिणी मेंबर वहाँ जाके सभी को बताती हैं, प्रोत्साहित करती हैं और उन लोगों का मसले, संभावनाएं तलाशती हैं और उन लोगों को काम देती हैं। एक बात और मैम, इसमें सिर्फ महिलाओं को ही बढ़ावा देती हैं या पुरुषों को ही बढ़ावा देती हैं? क्योंकि ये पूछना बहुत ज़रूरी है। ये संस्था महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं के साथ हमेशा समाज में ये व्यवहार किया जाता है कि मतलब महिलाएं घर के सिवा कुछ नहीं कर सकती। एक दृष्टिकोण ही बदल जाता है महिला का। बिल्कुल, दृष्टिकोण देखिए, हर काम जो महिला करती हैं घर में, लेकिन अगर उससे पैसा आता है तो वो पुरुष करते हैं। कैटरर पुरुष हैं, लॉन्ड्री पुरुष का है ना, लेकिन वही काम महिला घर में करती हैं। कपड़ा धोती है महिला घर में, पर वो बाहर जाके नहीं धो सकती हैं, खाना बाहर जाके नहीं बना सकती। VCS का मुख्य कारण है मतलब कि महिलाओं को आगे देना और प्राथमिकता देना, माइंडसेट चेंज करना कि आप जो करती हैं उस वही काम करके पुरुष पैसा कमाते हैं, तो आप क्यों नहीं। एक एक्सक्यूज मी, नीलम जी, स्टार सदस्य टेस्ट ऑफ बिहार, जिनका अभी हम चर्चा कर रहे थे कि नमक का सेंधा नमक का कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये टेस्ट ऑफ बिहार है, तो आप कुछ इनसे भी इनकी जर्नी पूछ लीजिए। सबसे पहले तो मैम अपना नाम बताइए। मेरा नाम नीलम सिंह है।
ये बताइए, बिहार जैसे क्षेत्र से आप बिलोंग करती हैं, जहाँ पे महिलाओं को किस नज़र से देखा जाता है आपको ही पता है। परेशानियाँ क्या हुई थी? शुरुआत में परेशानियाँ कैसे हुई थी? परेशानियाँ तो पहले लोग हे दृष्टि से देखता है कि क्या ही कर रही हैं, इतने बड़े हो के मतलब नमक से काम कर रही हैं। हाँ। लेकिन इन लोगों ने हमारे मतलब WECS वाले इतना मैंने सपोर्ट किए हमें कि हम अपना छोटे काम को भी नहीं समझे, सोचे मेहनत है, मेहनत करके काम को हम अपने आगे बढ़ाएं। अब लोग आपको किस नज़र से देखते हैं और कितना इज्जत मिलता है? अब तो मुझे बहुत इज्जत मिलती है। अब मेरा नाम नहीं जानते लोग, लेकिन टेस्ट ऑफ बिहार के नाम से लोग जान जाते हैं। एक समय था जब लोग आपको देखना नहीं चाहते थे, और आप जिस समय है कि लोग आपसे जुड़ना चाहते हो। जी, अभी हमसे जुड़ना चाहते हैं। अभी लोग आती हैं कि काम हमको भी बताइए, काम हमको दीजिए, तो काम लोग को हम देते हैं करने के लिए। मतलब कि ये बिहार की महिलाएं हैं, जैसा कि सुना आपने कि किस तरह से ये आगे चल रही है, और ये देख सकते हैं ये आप ही लोग के द्वारा बनाया हुआ है, आप ही लोग की टीम के द्वारा। हाँ, हमारे ग्रुप से ही बना हुआ है। ये हैंडमेड है टोटल? हाँ, ये टोटल हैंडमेड है। चलिए, तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बहुत शानदार चीज़ बनाया है, जो कि वेस्ट अगर हम लोग घरों में देखें तो सारे सामानों को हम लोग फेंक देते हैं, यूज़ नहीं आता है, इस्तेमाल नहीं आता है, तो उन लोग वो सारी चीज़ों को फेंक देते हैं या हटा देते हैं। मगर वही अगर हम बात करें WECS जो कि एक संस्थान है, वो कैसे इन सारे चीज़ों को, वेस्ट चीज़ों से, देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग चीज़ों को बनाया गया। ये फाइल है, ये डायरीज़ है, ये हैंडबैग है, देख सकते हैं ये बनाने में कितना लागत लगता है और मतलब कितना समय में ये तैयार हो जाता है? ये इसका तो मतलब कम से कम ये आपका लगेगा 2 दिन लगता है इसको करने में। ये पहले, हाँ, क्योंकि पेंटिंग किया हुआ है। महिलाएं को इतना हम लोग सिखा दिए हैं कि वो लोग कर लेती हैं। पहले इसी को मतलब से एक सप्ताह लगता था। 1 सप्ताह लगता हाँ, अब इसको मतलब बहुत अगर करेंगे तो 1 दिन में भी तैयार करेंगे लोग। हम लोग को बल्क में जब ऑर्डर आता है तब एक दिन में लोग तैयार करती हैं इसको। तो जैसा कि आपने देखा है किस तरह से यहाँ पे हैंडमेड चीज़ है जो कि बनाया गया है, आप देख सकते हैं ये पेंटिंग है, यहाँ पे कुछ टॉवेल्स वगैरह है, ये आप देख सकते हैं शॉल है, हैंडबैग है, जैसा कि मैंने अभी पहले थोड़ा देर पहले भी दिखाया है। इसको थोड़ा सा अलग बनाया गया है, वही सामान जो बाज़ारों में मिलता है, मगर इसको लुक जो है वो अपने हिसाब से दर्शाया गया है और दिखाया गया है। देख सकते हैं हर घर में एक दीवार घड़ी होता है, मगर दीवार घड़ी में क्या कुछ खूबसूरती है आप देख सकते हैं। यहाँ पेंटिंग करके दर्शाया गया है ताकि इस घड़ी को थोड़ा सा आकर्षक बनाया जाए, थोड़ा सा इसके मतलब प्रति जाया जाए, जिस तरह से बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स वगैरह है जो कि हार्ड पेपर पे बनाया गया है, और सारा ये जो चीज़ है बिल्कुल सारे चीज़ को हाथ से बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं हर तरह का यहाँ पे मतलब कि किसी भी चीज़ नहीं है। यहाँ पे WECS जो संस्थान है उस चीज़ को लेकर यहाँ पर आगे मतलब दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। तमाम महिलाएं जो हैं इनसे जुड़ रही हैं। हालांकि ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो जाए और जिन लोगों के पास जाए ये इन संस्थान से जुड़े और अपना भी लाभ ले सके। तब तक के लिए दे हमें इजाज़त, बने रहे हमारे फेसबुक पेज के साथ, और साथ ही साथ अपने हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद। WECS है ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम में आया हूँ। पहले तो तीज की बधाई देता हूँ। व्रत रखकर भी आज महिला उद्यमी यहाँ कार्यक्रम कर रही हैं। ये बिहार की बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि इसमें इन लोगों ने रोज़गार लोगों को दिया है। एक महिला ऐसी हैं जिन्होंने उद्यमी बनकर 50-50 महिलाओं को, 100-100 को, 200-200 महिला को रोज़गार दिया है। उद्योग और रोज़गार पैदा करना अकेला उद्योग मंत्री का काम नहीं है, पूरे बिहार की जिम्मेदारी है, और उसमें एक बड़ा रोल ये सब अदा कर रही हैं। सबको सीखना चाहिए इनसे। और आज तीज के दिन भी इन्होंने व्रत रखकर ये कार्यक्रम किया है। तो आप समझिए इतनी बड़ी तादाद में, आपने पहली बार देखा होगा कि महिला उद्यमी इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा हुई। ये बिहार के लिए संदेश है। जो लोग ज़िले में इसको देखेंगे उनको लगेगा कि हम सबको सबल होना है, पैर पे खड़ा होना है, और महिलाएं पैर पे खड़ी हों, इसके लिए ये लोग काम कर रही हैं। तो इनको मैं बहुत बधाई देता हूं, और इसलिए ख़ास तौर पे इस कार्यक्रम में शामिल होने आया हूं। सर, महिला उद्यमी आई हैं, इस कार्यक्रम में भी आप हैं, इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। महिला उद्यमियों के लिए खास तौर पर अगर देखा जाए तो उद्योग विभाग, उद्योग मंत्री जी क्या कर रहे हैं? इसके लिए तो ख़ास तौर पे मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना भी हमने शुरू की है। 5 लाख का लोन और 5 लाख रुपया अनुदान में
यानी लोन भी जो है वो 0% इंटरेस्ट पे। तो हर ज़िले में 50 से ज़्यादा उद्यमी वो खड़ी हो जाएंगी। तो हमने तो पहले से महिला उद्यमी योजना शुरू किया, उसका रिस्पांस तो इतना है कि जितना योजना है उससे ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है। अब मीडिया यहाँ मौजूद है, एक बात जिम्मेदारी से आप लोग को कहते हैं, इसको चलाइएगा ज़रूर। महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना, अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, अति पिछड़ा उद्यमी योजना, इन योजना में पूरी ट्रांसपेरेंसी से इसमें किसी की पैरवी नहीं चलने वाली है। और कुछ लोग इसमें ज़िलों में ठग रहे हैं। हमने कल एक FIR कराया है कि उद्यमी योजना में लोन दिलाने के लिए 1-1 लाख 2-2 लाख वसूल रहा था। ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आए, एकदम ट्रांसपेरेंसी से होगा और किसी की पैरवी नहीं चलने वाली, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो। जो उद्यमी जो उनके कागजात होंगे उसको जांच के बाद ही उनको लोन दिया जाएगा, ये उद्यमी योजना किया जाएगा। तो ऐसे हज़ारों उद्यमी खड़े होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो अलग से कहा कि महिला उद्यमी योजना चलाइए, तो हम लोग महिला उद्यमी योजना भी चला रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन आज पहली बार हम लोग आज हम लोग पहली बार सरकार में और सामूहिक रूप से अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें नहीं लगा कि हम अपनी नींव मजबूत कर सके तब तक हम नहीं आए थे। और मैंने अपने को नहीं कहा था कि हम संस्था हैं, लेकिन हम आज से 3 साल पहले अपने को रजिस्टर्ड भी कर चुके। और अभी जैसे सर ने कहा महिला उद्यमी योजना ये लेटेस्ट है और हमारे काम बहुत सारे हैं। इसमें हमने करीब 256 महिलाओं को लग के फॉर्म भराया है। मतलब यदि वो फॉर्म नहीं भर पा रही थी तो हम लोगों ने उसको टारगेट करके फॉर्म तक भरवाया है। क्या अपेक्षा है सरकार से अब? हम लोग आज ऐसा नहीं है कि सरकार को बुलाकर और आज ही सारा डिमांड रखना चाह रहे हैं। हम अपने दम पर आज तक खड़ा हुए हैं और खड़े होते रहेंगे। ये सर से भी आज सरकार से हैं, हमारा वादा है कि हमारी संस्था 17 डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुकी है और हम 38 डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ अपना पैर जमाए हैं और 17 डिस्ट्रिक्ट में अच्छे से काम कर रहे हैं। अभी हमारा करीब हमने अभी चूँकि पुरुषों के द्वारा चाहे प्रेस हो चाहे सरकार हो हम लोगों पर विश्वास कम किया जाता है, तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम महिला उद्यमी मतलब एक सब लोग सोच लेते हैं कि अचार अदौरी पापड़ ही बनाती हैं या थोड़ा कुछ छोटा बहुत हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम करती होंगी। लेकिन अभी यदि आप लोग रुक जाएं तो हमारी डॉक्यूमेंट्री में देखेंगे कि हमारी एक महिला 350 लोगों को भी रोजगार दी हुई है, 250 को भी दी हुई है। मैं खुद 56 लोगों को रोजगार डायरेक्ट दी हुई हूँ। अभी ये हमारी सचिव हैं, यानी आपको इस सभागार में खासकर हमारी जितनी कमेटी मेंबर हैं, ये हमारी ट्रेजरर हैं, इनका भी बहुत बड़ा बिजनेस है। सभी 15 साल 20 साल से सफल उद्यमी हैं अपने जगह पर। आज आप देखे होंगे कि हमने कोई स्पॉन्सर भी नहीं लिया और सरकार से भी कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। एकमात्र बस चाहत है कि हम लोग अपने दुकान से, अपने घर से, अपने पैसे से सब कुछ कर रहे हैं। तो अब थोड़ा सा यदि एक मतलब जगह मिल जाता जहाँ की हम जो पर्सनल इंक्यूबेशन सेंटर चला रहे हैं, हमारे मेंटोर्स एडवाइजर्स सभी 5 साल से हमारे साथ हैं, तो हम एक अच्छे तरह से लोगों को सिंगल विंडो हल दे सकें। और हम आज 17 डिस्ट्रिक्ट में भी कमेटी खोल चुके हैं। गांव से भी हम, ये नहीं है कि सिर्फ हम शहर में हैं। वो हैंडीक्राफ्ट पे काम करता है, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में। ये जितनी भी महिलाएं हैं सारी सुजदी की महिलाएं हैं और ये हमेशा कार्यरत है। हम लोग काम तो करते थे लेकिन यहाँ इसमें हम लोग को एक मंच मिला है जहाँ पे कि सभी महिलाओं को अपना एक पहचान मिला। हम लोग काम करते हैं, उद्यमी हैं, लेकिन ये कोई जानता नहीं था, तो अब हम लोग को पहचान भी मिल रहा है और साथ साथ हम लोग का आर्थिक जीविकोपार्जन भी हो रहा है। और अभी आगे उम्मीद करते हैं कि जैसा कि अभी सर आए थे शहनवाज हुसैन सर, तो जितनी सारे कार्य योजनाएँ बताए हैं उससे हम सभी महिलाओं को फ़ायदे भी होंगे और आगे भविष्य में काम करने का बहुत सारा अवसर भी मिलेगा। कितने लोग जुड़े हुए हैं? हमारा जो समूह ये है शिल्पश्री प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है और हमारे संगठन में जो है तकरीबन 300 से 350 महिलाएं जो कार्यरत हैं। बाकी और ऐसी भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो कि गांव में काम करती हैं। कहाँ से आएंगे? मैं पटना ही से हूँ, पटना दानापुर में हमारा नाम क्या है? मेरा नाम माला गुप्ता हुआ। आप बताइए, आप कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? 1.5 साल से जुड़े हैं। 1 साल से। कैसा लग रहा है?
जी बहुत अच्छा लग रहा है इस काम को करते हुए। आगे मैं बढ़ रहे हैं, बच्चा लोग को भी देख रहे हैं, घर परिवार सभी को देखते हुए हम इस काम को कर रहे हैं। आप बताइए, आप कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? करीब 1 साल से जुड़े। 1 साल से कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है इसमें काम कर। कितने लोगों को आप जोड़ी हैं खुद से? तो हम लोग तो 20-25 को जोड़े हैं। 25 आदमी को जोड़े। कहाँ से हैं? हम लोग मनेर डुमरिया से हैं। मनेर से। क्या नाम हुआ? सुषमा कुमारी। सुषमा जी, आप ये बताइए, आप कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? हम भी साल भर से जुड़े साल भर हैं। से। फायदे दिख रही हैं अभी से? हाँ, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी जोड़ी हैं आप? हाँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो महिला हैं वो इस सशक्तिकरण को लेकर आगे बढ़ रही हैं। आप बताइए, कितने दिनों से जुड़े? हम लोग 1 से 1.5 साल तक से जुड़े हुए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने लोगों को आप जोड़ सकते हैं अभी तक? हम लोग 20 या 25 आदमी को जोड़ सकते क्या हैं। कार्य करती हैं? सूजनी कला। आप बताइए। मैं ये 2 साल से काम कर रही हूँ और मैं लोगों को जोड़ रही हूँ और उसमें मतलब हम लोग को ये फ़ायदा है कि मैं लोगों को किस प्रकार अपने जितने भी हमारे घर में बैठे औरतों को किस प्रकार घर से बैठे लोगों को रोज़गार दे, ताकि उनकी जितनी भी आवश्यकता को अपनी पूर्ति कर सके। उससे क्या होता है कि हम लोग का जितने भी निजी परिवार से हम लोग कर रहे हैं, तो हमारी जो सैलरी होती है 10,000, 20,000, 15,000, उससे मिनिमम हम लोग को कोई आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए हम लोग को क्या कर रहे हैं कि महिलाओं को रोज़गार दे और देश को, इससे हमारा गांव बढ़े, गांव से देश, राज्य से हमारी देश में वृद्धि होगी। ये बताइए, ये कार्य के अलावा आप लोग पढ़ाई भी करते हैं? हम पढ़ाई भी करते हैं, मैनेज करती हैं? पढ़ाई करते हैं और इसमें भी काम करते हैं। तो मतलब हर चीज़ का टाइम होता है कि ये वर्क में ये करना है, वो वर्क में वो करना है।